Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Vangshan. बहुत टाइम के बाद मैं इस चैनल पे अपडेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम की कमी की वजह से ना मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर पा रही थी। पर अभी मैं कोशिश करूँगी इस पर 2 दिन में एक बार तो अपडेट कर दिया करूँ, 3 दिन में एक बार अपडेट कर दिया करूँ। इससे ज़्यादा मैं शायद ही कर पाऊँ, हो सकता है मैं रेगुलर भी हो जाऊँ। फिलहाल के लिए सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं जिसकी शुरुआत होती है वीइंग से। वी वुशियान द ग्रेट वी वुशियान, जो कि अभी लान वांगजी के उस छोटे से घर में झाड़ू लगाने का काम कर रहा था। वहाँ वो जब ये काम कर रहा था ना, तो धूल की वजह से वो अपनी नाक को बंद करके बोलता है ये धूल क्यों उड़ रही है भला। उसके पास में ही बैठा हुआ था मोशन्यू जो विंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम किसी बड़े घराने से हो। हाँ, अरे भगवान, तुम्हें ये काम में नहीं आ रहा है। वैसे तुम हट्टे खट्टे तो बहुत ज़्यादा हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे एक बात सच में समझ नहीं आई। कल रात को तो मैं तुम अच्छे से देख नहीं पाया था, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितने ज़्यादा हट्टे खट्टे हो। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी बड़े घराने से बिलोंग करने वाले इंसान लगते हो। विंग कहता है नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब परिवार से हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। मोशन्यू कहता है ओ कोई नहीं है, फिर ठीक है, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला ना तो हमारे यहाँ बहुत बुरी सज़ा मिलती है। विंग पूछता है कौन सी सज़ा? मोशन्यू कहता है वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुमने झूठ बोला है क्या? विंग कहता है नहीं तो, मैं क्यों झूठ बोलूँगा भला, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? मोशन्यू कहता है तो बस फिर ठीक है। तभी पीछे से आवाज़ आती है बातें कम काम ज़्यादा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? और तुम अब तक तुमने इसको साफ़ नहीं किया। पूरे कोर्टयार्ड में अच्छे से सफाई करो। आज मेरा भाई आने वाला है और मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि उससे ज़्यादा काबिल मैं हूँ, इसलिए इस कोर्टयार्ड की सफाई बहुत अच्छे से करना। फिर हम लोग वापस जाएंगे अपने घर पर, यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे और तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? मोशन्यू, हम इसको साथ लेके जाएंगे। विंग कहता है मैं तो, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम्हारी करूँगा ना, और कौन है यहाँ पर तुम्हारे अलावा? बाकी सब लोग तो जा चुके हैं अपने अपने काम पर। इसको जल्दी जल्दी सिखाओ। तुम्हें काम करना नहीं आता क्या? तुम पहले कहाँ काम करते थे? विंग कहता है मैं पहले कहाँ क्या काम करते थे, बोलो? विंग कहता है मैं कहीं काम नहीं करता था। मैंने तो बस, लोग मुझ पर दया करके मुझे खाना दे देते थे और मैं वो खा लेता था। पर फिर क्या? पर फिर बाद में मुझे उस गांव से निकाल दिया गया, ये क्या करके मैं कोई काम नहीं करता इसलिए। पर कोई मुझे काम देता ही नहीं था। विंग ने झूठ पर एक और झूठ बोला था। वांगजी कहता है ओह कोई बात नहीं। शन्यू, तुम जाओ, इसको काम सिखाओ, इसे काम नहीं आता। तुम दोनों अच्छे से काम करना और फिर देखते हैं, मज़ा आएगा आज तो। आज मैं अपने भाई को ना बहुत अच्छे से परेशान करूँगा। विंग देख पा रहा था क्या भाइयों का प्यार ऐसा होता है? क्या दो भाई एक दूसरे को इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, शायद सगे भाई बहन में ऐसा ही प्यार होता होगा, और जो लोग सगे भाई बहन नहीं होते उनमें शायद ऐसा प्यार नहीं होगा। ऐसा ही होगा शायद। विंग यही सोच रहा था और तब मोशन्यू आकर उसे झाड़ू लगाना सिखाता है। विंग तो खांस के परेशान था क्योंकि इतनी धूल उसको लग रही थी उड़ते हुए, वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर वांगजी आकर कहता है तुमने इसको सिखा दिया ना? विंग कहता है सिखा तो दिया, पर झाड़ू लगाने में इतनी धूल क्यों उड़ रही है? वांगजी अपने सर पे हाथ देकर कहता है हाँ, मैंने भी किस बेवकूफ़ को कहा था तुम्हें काम सिखाने के लिए। तुमने पानी नहीं डाला नीचे? हाँ? मोशन्यू कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, माफ़ करना ना, मैं सच में भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता था। विंग कहता है पानी डालकर तो कीचड़ हो जाएगा ना, झड़ेगा कैसे? इसके बाद वांगजी लेकर आता है एक बाल्टी में पानी, वहाँ पर ऐसे हाथों से छिड़क कर और फिर उसको झाड़ू लगा के दिखाता है कि देखो अब नहीं उड़ रही है धूल। विंग कहता है अगर हम धूल पे पानी डाल देते हैं, धूल गीली हो जाती है और फिर वो उड़ती नहीं है, बल्कि हम उसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये तो कितनी बड़ी चीज़ है, तुम्हें कैसे पता ये? वांगजी और शुयांग मतलब मोशन्यू दोनों विंग की तरफ घूर कर देखते हैं। दोनों कहते हैं तुम सच में ये नहीं पता था? वांगजी तो और बस अपने कंधे उचका देता है कि अरे रे, सच में? उसे डिसबिलीव हो रहा था इस इंसान पर। इसे इतनी सी चीज़ जानकर इतनी हैरानी हो रही है, पर उसे खुशी भी हो रही थी। एक होता है ना, हमारी कोई छोटी सी चीज़ अगर किसी को एकदम हैरान कर जाती है तो हमें अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि हमें ये पता है, इसे नहीं पता है, ऐसा। विंग फिर को और भी बहुत सारी चीज़ें वो बताता है, जैसे बर्तन धुलते टाइम वो बोल रहा था
ये बर्तन तो निकल ही नहीं रहे, मुझे धुलना नहीं आ रहा है। वहाँ भी मोशन न्यू था। मोशन न्यू आराम से सब कुछ साफ़ कर रहा था, पर विंग के साइड वाले बर्तन अभी भी ऐसे ही पड़े हुए थे। वहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी आकर उन सारे बर्तनों को पहले पानी में डालता है। पानी में डले रहने के बाद में वो उन्हें हाथ से साफ़ करता है। फिर बाद में उसे वो सूखी हुई लौकी से साफ़ करता है। एक्चुअली सूखी लौकी जो होती है एकदम गर्मियों में, जो एकदम कड़क सूख जाती है, उससे पुराने टाइम पर बर्तनों को साफ़ किया जाता था। उसी से वो बर्तनों को साफ़ करके दिखाता है। विंग कहता है ये तो अब आसानी से निकल गए, ये कौन सी चीज़ है? वांग जी कहता है ये बर्तन घिसने की चीज़ है, जहाँ पे ज़्यादा दाग लगे होते हैं इससे घिसाई की जाती है, और इसमें अगर तुम कुछ पत्थर मिला लो ना तो और आसान हो जाएगा। विंग कहता है पत्थरों से हाथ में लगेगी नहीं चोट? तभी वांग जी विंग के हाथ देखता है। वो कहता है तुम्हारे हाथ इतने मुलायम क्यों हैं? ऐसा लगता है तुमने कभी कोई काम नहीं किया है। ये काम करने वाले हाथ तो नहीं लग रहे हैं, अजीब है। कड़क हाथ तो थे पर थोड़े से मुलायम भी थे। ऐसा नहीं लगता है उसने कोई ज़्यादा हार्श काम किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसने कोई काम नहीं किया है। असल में विंग के हाथ में जो कड़कपन था, ठोसपन था, वो था तलवार पकड़ने का। पर उसने सच में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो अभी वांग जी उसे करना सिखा रहा था। और तलवार चलाना भी उसने बस थोड़ा थोड़ा ही सीखा था, ज़्यादा नहीं आता उसे। आर्चरी भी उसकी कमज़ोर है, इसलिए विंग ये सब चीज़ें बता नहीं पा रहा था। वो बता भी कैसे सकता है, क्योंकि वो तो एक अनाथ होने का नाटक कर रहा है ना यहाँ पर रहने के लिए। खैर जो भी था अच्छा था, ठीक था। अभी वो लोग देखते हैं सारा काम खत्म होने के बाद में विंग को वांग जी कपड़े ला कर देता है और कहता है ये अपने कपड़े चेंज करो, ये वाले पहन लो, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं, कितने ज़ोर से गंदे हैं। तो विंग को एहसास होता है कि उसके जो कपड़े हैं, जो आते समय उसे बहुत बेकार लग रहे थे, वो कपड़े जो अभी वांग जी ने उसे कपड़े दिए हैं उससे तो बहुत अच्छे थे। पर विंग को सही से रहना नहीं आता शायद, क्योंकि महल में वो एक दिन में कई बार अपने कपड़ों को बदल लिया करता था। अगर थोड़ा भी दाग लग जाए तो वो उन्हें फेंक दिया करता था, धुलने की जगह वो उन्हें अपने फेंक दिया करता था। तो अभी उसे उनकी वैल्यू भी समझ आ रही थी। विंग उन कपड़ों को लेता है और पहन कर आता है। वो उनमें अच्छा दिख रहा था। वांग जिसके करीब आकर कहता है वो मुझे लगा नहीं था तुम इतने हैंडसम हो गए, अच्छे दिख रहे हो। विंग जो ब्लश कर जाता है, क्योंकि इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट उसे किसी ने नहीं दिया। हर बार उसे लोग कहते थे राजकुमार आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, राजकुमार आप तो सबसे सुंदर हैं, राजकुमार का चार्म से कोई नहीं बच सकता। ये सब कुछ वो सुनता हुआ आया था, पर पता नहीं क्यों वांग जी के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर उसे और भी अच्छा लग रहा था, जितना उसे अपने सर्वेंट्स की तारीफ़ सुनकर नहीं लगा था। शायद इसलिए क्योंकि सर्वेंट्स उसके ओहदे को देखकर उसकी तारीफ़ करते थे, और अभी वांग जी उसकी शक्लों को देखकर उसकी तारीफ़ कर रहा है, इसलिए शायद ऐसा था। अब वो देखता है जहाँ पर वांग जी का भाई आ जाता है। वांग जी का भाई जिसका नाम है लांसचन, वो भी एक उम्मे का है। वो जब वहाँ आता है तो वांग जी की तरफ बस घूर कर देखता है। वांग जी भी अपने भाई को घूर कर देख रहा था, पर दूसरी पल वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उछलने लगते हैं, बिल्कुल बंदरों की तरह। विंग तो हैरान था, क्या दो भाई एक दूसरे को इस तरीके से गले भी लगा सकते हैं? तभी जो उसका बड़ा भाई था लांसचन कहता है ओहो अजान, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया है, क्या तुमने अपने बड़े भाई को याद किया है? वांग जी कहता है मैंने भी बहुत याद किया गगा, आपको पता है मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था, और अभी देखो अजान कितना बड़ा हो गया है और समझदार हो गया है। मैंने आज का पूरा काम ख़त्म कर लिया है, और मेरे अंडर ना इतने सारे लोग काम कर रहे हैं जो आपसे भी ज़्यादा है। लांसचन कहता है ओ हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा अजान इतना बड़ा हो गया है, सारे काम खुद से संभाल लेता है, सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है अब तो वो। अच्छा मुझे एक नया चेहरा क्यों नज़र आ रहा है? तुम फिर किसी को उठाकर ले आए हो ना? वांग जी कहता है हाँ गगा, अब आपसे क्या छुपाऊँ, ये मुझे ना जंगल में मिला था, इसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं इसे ले आया, और मैंने इसको घर भी दिया है, और रहने के लिए जगह व खाना दोनों इसको मिल जाएगा। सचिन कहता है कभी कभी मुझे लगता है तुम इन लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो। वांग जी कहता है गगा। सचिन कहता है अच्छा तो ठीक है, पर इसे कुछ पैसे भी देना। वांग जी कहता है पर पैसों की इसे क्या ज़रूरत होगी, खाना इसे मैं दे रहा हूँ, पहनने के लिए कपड़े दे रहा हूँ, रहने के लिए घर दे रहा हूँ, चलने फिरने के लिए मैं साधन भी दे दूँगा, अपने साथ घुमा भी लूँगा, अब इसे किस लिए पैसे चाहिए भला? सचिन कहता है वांग जी तुम नहीं समझोगे, पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, तुम दे देना ना, ऐसे कुछ भी दे देना, पर कुछ पैसे तो दे देना, ठीक है ना? वांग जी कहता है आप हमेशा ऐसा करते हो, मैं जिसको भी लेकर आऊँ ना आप सबको पैसे दिलाते हो, ऐसा होगा किसी दिन लोग पैसे जोड़ करके और मुझे छोड़ करके भाग जाएंगे। तभी जो मोशन नहीं हो वो कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी सचिन कहता है
अरे हाँ, मैं तो इसे भूल ही गया था। और तुम कैसे हो? बड़े दिनों के बाद दिख रहे हो। मोशन्यू कहता है, बड़े दिनों के बाद नहीं दिख रहा हूँ, आपने मेरे ऊपर नज़र ही नहीं डाली। मैं तो यहीं पीछे खड़ा हुआ था। आप तो मुझे देखते ही नहीं हो अब। ऐसा लगता है आप भूल चुके हो मुझे। सचिन कहता है, तुम्हें कैसे भूलूंगा मैं? तुम जैसा शरारती जो कि इसका पूरा का पूरा डुप्लीकेट है, इसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। इधर आओ, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मोशन्यू तुरंत एकदम खुश होकर के सामने आते हुए बोलता है, सच में आप मेरे लिए कुछ लाए हो? सचिन तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल लाया हूँ। इसके बाद वो एक ब्रेसलेट निकालता है और वो मोशन्यू के हाथ में बांध देता है। साथ ही साथ वो और भी ब्रेसलेट निकाल करके मोशन्यू के हाथ में देकर कहता है, और बाकी सबके लिए भी है। मुझे पता नहीं था ये किसी और को उठा कर ले आया है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया, माफ़ करना। हाँ। विंग कहता है, कोई बात नहीं, चलता है। विंग तो हैरान था सर्वेंट और मालिक के बीच में इतना अच्छा गहरा प्यारा रिश्ता देखकर। महल में तो ऐसा कुछ नहीं था। महल में अगर कोई भी उसकी चीज़ों को तोड़ देता था तो विंग बिना सोचे समझे उसे सज़ा दे देता था। लेकिन यहाँ तो सज़ा की जगह इनाम मिल रहा है, वो बिना किसी बात के, बिना कुछ अच्छा करने के, सिर्फ मिलने की कोशिश में। जहाँ हम रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ इनाम देते हैं, वहाँ पर ही अपने सर्वेंट्स को भी कुछ ना कुछ दे रहा था। विंग तो ये देखकर हैरान था और उसे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अभी तो वो भी इन लोगों का सर्वेंट बन के रह रहा है। तो अच्छा लग रहा था जब एक अच्छे तरीके से एक अच्छा मालिक हमारे पास होता है जो हमें अच्छे से ट्रीट करता है और हमें ऐसा स्पेशल महसूस कराता है। तो कैसा महसूस होता है सर्वेंट को, वो विंग फील कर पा रहा था। विंग तो डिसाइड कर लेता है जब वो महल वापस जाएगा ना, तो इन लोगों को इनाम भी देगा, इन्हें महल बुलाएगा और बहुत ज़्यादा खातिरदारी करेगा। आखिर इन लोगों को भी पता चले महल में जाकर के रहना कैसा होता है। अभी भी विंग के अंदर थोड़ा सा घमंड था, मतलब ये है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है सब लोग जहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे थे। विंग बाकी सर्वेंट्स के साथ एक साथ खाना खा रहा था और बाकी घर वाले एक साथ खा रहे थे। विंग हैरान था, उन लोगों को वही खाना दिया गया था जो बाकी लोग खा रहे थे। बस फ़र्क इतना था कि वो सारे सर्वेंट्स मिलकर एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे और बाकी सारे घर वाले एक जगह बैठकर। तभी वांग जी उसके पास आके कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ चलो तुम उठो यहाँ से। हम वेलकम के दिन ना, पहले दिन कोई भी आता है ना, उसे अपने साथ खाना खिलाते हैं। तुम चलो हमारे साथ। विंग को वो अपने साथ ले जाता है, अपने पास बिठाता है, अपने हाथों से खाना भी सर्व करता है। विंग का दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया था। विंग को ना वांग जी बड़ा अच्छा लग रहा था। इतना स्वीट ओमेगा है ये, कितना क्यूट है, कितना काइंड हार्टेड है। ऐसा ओमेगा उसे महल में तो कभी नहीं दिखा। कोई राजकुमार, ऐसा कोई राजकुमारी, ऐसी राजकुमारी तो होते ही नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं देखा उसने। ये चीज़ें तो बस यहीं देखने को मिल रही हैं उसे, और ये जो भी है ना बहुत अच्छा है। वांग जी को देखकर विंग को एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसका मन कर रहा था इस ओमेगा को वो अपने पास ही रखे। विंग सोच लेता है वो वांग जी को अपना कॉन्सर्ट बनाएगा। जब वो महल वापस जाएगा तो वो जो जिससे भी वो मेन शादी करेगा वो तो है ही है, पर वो विंग को अपना, वांग जी को अपना फेवरेट कॉन्सर्ट बनाएगा। मतलब वो सोच रहा था कि वो दूसरी शादी ज़रूर करेगा, किसी राजकुमार से, राजकुमारी से, अपनी पोजीशन को स्टेबल करने के लिए और वांग जी से अपने प्यार के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि वांग जी बहुत काइंड हार्टेड इंसान है। वो अपनी काइंडनेस क्या बोलते हैं, एहसान को उतारने के लिए वांग जी से शादी करेगा, ये उसने सोच लिया था। विंग खाना खाता है और खाना उसे उतना अच्छा नहीं लगता जितना महल का रहता है, क्योंकि अब तो उसके पेट में दाने डले हैं ना, इसलिए। पर अभी भूख तो उसे लगी थी, क्योंकि सुबह उसने कुछ नहीं खाया था और अभी उन्हें डायरेक्ट दोपहर का खाना मिल रहा था। तो वो खा लेता है चुपचाप बिना नखरे मिलाए, क्योंकि खाने की वैल्यू तो उसे समझ आ गई है। चाहे कितना भी बुरा खाना क्यों ना हो, एक एक बन की कीमत उसे समझ आ चुकी है, कपड़ों की कीमत समझ आ चुकी है। पर बहुत कुछ है जो उसे सीखना बाकी है। विंग सीखेगा सारी चीज़ें। अब उसके बाद देखते हैं जब सब लोग वापस जा रहे थे, वांग जी विंग और मोशन्यू को अपने साथ लेके जाता है और बाकी लोगों को अपने बाबा के साथ वहीं छोड़ देता है। सचिन भी उनके साथ थे। सचिन और वांग जी दोनों पालकी के अंदर थे और बाकी लोग चलते हुए जा रहे थे। विंग जैसे बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत धूप थी ना, इसलिए ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल पिघल जाएगा। पर जो भी था ठीक था। वो लोग बहुत एक लंबे सफ़र के बाद में पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं वैसे ही विंग, जो कि चक्कर खाकर गिर जाता है,